तो आज मैं सो गई थी, एज यू कैन सी ऑन माई शक्ल कि ऐसा सो के उठ के आ रखी हूँ मैं। तो देखो ऐसा सीन है कि जीवन में ऑल द आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि देखो लाइफ में आपको एट दी एंड अपने पे ही रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आर वेरी बेकार। ये तो मैं एक्सेप्ट कर लिया अब मैंने, मतलब कोई कुछ भी कह ले, दुनिया कुछ भी कह ले, लोग इतने गंदे रहते हैं, मैं तुमको क्या बताऊँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी खराब हो गया है। मतलब तुम ऐसा कह लो कि तुम किसी के पीछे जान छिड़क दो, लेकिन दुनिया इज़ जालिम। तो इस जालिम दुनिया से तुम एक स्टोरी सुनो। देखो क्या हुआ, कॉलेज की है। सो देयर वॉज अ गर्ल इन माई कॉलेज, फाइन। तब क्या हुआ कि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, तो एक लड़का ना उसके पीछे एकदम ही पागल टाइप्स था। तो वो लड़का हम लोग की क्लास में आता था। और एमिटी में ना ये क्रेज़ रहता है, ये तुम एमिटी जाओगे ना, तुमको इतने बंदा बंदी मिलेंगे, इतने बंदा बंदी मिलेंगे, तुम्हारी खुद की बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, तो एमिटी में ये सब चल रहा होता था, बंदा बंदी का एज आई वॉज टेलिंग यू क्रेज़ चलता रहता था। तो वो लड़का पूरे टाइम हमारी क्लास में आ जाए। अब वो ना एक लड़की के पीछे पागल हो रहा था, मतलब धीरे धीरे करके पगला रहा था। पहले सेमेस्टर में तो वो बहुत ज़्यादा स्टड बन रहा था कि यही आएगी मेरे पीछे। बाद में पता नहीं उसने क्या काला जादू किया उस लड़के पे, भाई वो लड़का पागल हो गया था उसके पीछे पूरे टाइम। अब ना धीरे धीरे वो टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रहा था लड़का। एक होता है प्यार में पागल और एक होता है टॉक्सिक हो जाना, तो वो टॉक्सिक हो चुका था। अब वो पीजी पे पहुंच जाए, हर जगह ही पहुंच जाए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि वेन दे आर मीटिंग जहाँ पे भी, वहाँ पे इस लड़के को पता चलता है कि दिस गर्ल इज चीटिंग ऑन हिम। ओके, लाइक लिटरल सेंस में चीटिंग। इसने पता नहीं क्या क्या पकड़ लिया एंड वहाँ पे बात वायलेंट हो गई है। ओ माय गॉड। और मैं हमेशा लड़कियों को ऐसा लेती थी कि भाई नहीं, क्या बात करती, तुम एमिटी में पढ़ रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड कुछ टाइम बाद मैं देख रहा हूँ फिर वो हैंग आउट कर रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये मोटी बुद्धि जो है ना, मतलब वो लड़की उसको छोड़ना नहीं चाह रही, वो दूसरे वाले लड़के को भी छोड़ना नहीं चाह रही, वो इस वाले लड़के को भी नहीं छोड़ना चाह रही, इस वाले लड़के को वो झूठ भी बोल रही है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है फलाना ढिमकाना। यही सब मुझे बाहर से पता चला। देखो मेरी उससे बातचीत नहीं थी, ये सब गॉसिप का हिस्सा था। तो मैंने भी तुम्हें गॉसिप का हिस्सा बना लिया कि ऐसा उसके साथ लफड़ा चल रहा था। लेकिन इससे तुम्हें तात्पर्य क्या समझ आया जीवन में कि देखो जितना तुम अपने आप पे रिलाई करोगे उतना तुम बचे रहोगे। एट द एंड दुनिया इज वेरी बेकार टाइप्स। यहाँ पे अगर मुझे बेकार शब्द यूज करना अलाउड होता तो मेरे 4 गंदे शब्द भी सुन लेते, लेकिन नो, आई बिलीव कि अच्छे शब्द, पॉजिटिविटी, तो इस वजह से बाकी इट्स फाइन। उसके साथ बुरा हुआ मुझे उनको देख के। और एक और चीज़, मैं एमिटी में कभी फ्रेंडशिप, मतलब बंदा बंदी जब दोस्त बोलते थे तो मुझे उनकी दोस्ती की बाउंड्री नहीं आज तक समझ आ पाई, बिकॉज मेरी दोस्ती में इतनी बाउंड्री लेस दोस्ती नहीं थी मेरी कभी भी। बट एमिटी में जो बाउंड्री लेस दोस्तियाँ थी, मेरा पूरा टाइम था कि भाई ये लोग मतलब वेयर डज दी बाउंड्री लाई जब आप फ्रेंड्स होते हो तो, क्योंकि वहाँ इनके में तो कोई बाउंड्री थी ही नहीं, है तो बाउंड्री लेस लोग थे। खैर मैंने फिर भी सोचा कि मुझे इनसे इंस्पायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनसे इंस्पायर हो जाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आई डिसाइडेड टू साइड लाइन। इसलिए मैं कॉलेज के अंदर कम बाहर ही ज़्यादा दिखती थी। फिर मैंने धीरे धीरे करके सेटिंग भी बैठा ली थी। ऑल दो इन लोगों ने मेरे को पिंजड़े में बंद करने की कोशिश की। इन लोगों ने जेल जैसा सिस्टम बना दिया था, पता है, लाइक तुम्हें एक्चुअली पंच इन करके जाना पड़ेगा। मुझे तो एमिटी में बोला गया था कि एमिटी इज अ प्लेस ऑफ फन। ये होती है प्लेस ऑफ फन जहाँ पे मुझे जबरदस्ती तुम कह रहे हो कि पंच करो पंच करो पंच करो, मेरे मुंह पे पंच कर दो, एक काम कर दो पंच इन के नाम पे। और इतने में खत्म नहीं हो रहा, वहां पे इनका सिस्टम भी खराब है। कभी कभी क्या हो रहा है, पंच किए हुए बच्चे का भी नॉट पंच दिखा रहा है। और मुझे ऐसा लगा था कि नाउ हाउ विल आई सर्वाइव, क्योंकि मेरी तो पूरी सेटिंग ही इस चीज़ पे थी कि आई एम नॉट कमिंग, आई विल कॉल कि ओके आई एम नॉट कमिंग, प्लीज मार्क माई अटेंशन। जो भी शाम दाम दंड भेद मुझे जो अपनाना पड़े 75% के लिए, मैंने वो भी किया था। आई हैव बीन इन बी कैप्स ऑल्सो, बट दिस वॉज क्रेजी भाई। हाउ आर यू थिंकिंग कि ग्रेजुएशन का बच्चा जेल की तरह आएगा पंच करेगा? मतलब या तो देखो तुम मुझे पैसे दो, कंपनीज में भी ऐसा होता है पंच इन का सिस्टम, भाई वो पैसे देते हैं, एम्प्लॉय काम करने आता है। मेरा पूरा पॉइंट है ये, साला मैं तुमको पैसे दे रही हूँ और तुम कह रहे हो कि तू या जबरदस्ती मुंह उठा के आ, तुझे आना पड़ेगा। अरे ये कैसा सिस्टम है भाई? ठीक, उसमें भी बच्चे तेज थे भाई। हम सब ने तरीका निकाल लिया था। जिनकी क्लास नहीं होती थी हम उनको कहते थे भाई तू पंच करते, हम निकल जाएंगे। फिर उन्होंने गार्ड लोगों को वो कर दिया, हमने गार्ड भैया को भी पटा लिया। हमने कहा नहीं भाई तुम करके दिखाओ, तुम्हें जितना हमें रोकना है उतना रोक के दिखाओ। भाई ऐसे ही करना होता है। देखो लाइफ में जो जैसा रहता है उसका वैसा करना पड़ता है। शाम दाम दंड भेद, तुम्हें लाइफ में जो अपनाना पड़े तुम्हें अपनाना चाहिए। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लाइफ चाहिए तो भाई करना पड़ता है। अगर मैं चूज करती कि मैं बार बार अंदर जा रही तो मेरा तो मेंटली अनस्टेबिलिटी आ जाता, मुझे अंदर नहीं अच्छा फील होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा प्लान कभी एमिटी था नहीं। आई एक्सेप्टेड माई फेथ बट स्टिल आई वॉज नॉट ओके। लाइक मैं अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ हैंग आउट करना होता था मेरे को, आई यूज टू हैंग आउट बाहर एमिटी के। ऐसा भी हुआ है कि हम पंच करके वापस चले गए हैं उसके रूम पे। हमने इतना ज्यादा एमिटी को हल्के में लिया है, लाइक इससे ज्यादा हम एमिटी को और क्या हल्के में ले सकते थे? वॉट कुड हैव बीन फनियर?
और इतने में भी ख़त्म नहीं हो रहा था उनका भाई, इतना इतना मेलोड्रामा है ना उस कॉलेज में, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बाकी अभी आज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं तुम्हें मेलोड्रामा कल बताऊँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय गाइज़।